नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका अपना स्वागत करता हूं महर्षि पराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। जी मित्रों, आज जो हमारा डिस्कशन है मेष लग्न का ही है और मेष लग्न में आज द्वादश भाव के राहु का फल हम आज बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने मेष लग्न के सारे द्वादश भावों के सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि कंप्लीट हो गए। आज हमारे द्वादश भाव में राहु यदि कंप्लीट हो गए तो राहु का भी हमारा डिस्कशन टोटल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा अब मात्र केतु ही बचेगा और टोटल हमारी मेष लग्न कंप्लीट हो जाएगी। हमारे चैप्टर में टोटल कंप्लीट हो जाएगी। तो अब हमें डिस्कस क्या करना है, मेष लग्न के द्वादश भाव में मीन राशि के राहु का फल, जो मीन राशि में राहु हमारे बैठे हैं उनका क्या डिस्कशन होगा, उस विषय में हमें बात करनी है। ठीक, अब हम देखेंगे द्वादश भाव में कौन सी राशि है, मीन राशि है। मीन राशि के स्वामी क्या होते हैं, बृहस्पति। तो द्वादशेश बृहस्पति हो गए हमारे। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि राहु की दृष्टि कहां कहां है, पंचम, सप्तम, नवम दृष्टि होती है राहु की। तो यहां से बैठ के कहां कहां देखेंगे, 1 2 3 4 5 चतुर्थ भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि छठे भाव को होगी और नवम दृष्टि हो जाएगी अष्टम भाव को, यानी चतुर्थ, षष्टम और अष्टम भाव की आज हमारी दृष्टि पड़ेगी राहु की। ठीक, अब जब राहु मीन राशि में होंगे तो किन किन नक्षत्रों से होते हुए जाएंगे, हमारी मीन राशि कैसी बनती है उस विषय में डिस्कस करें। तो क्या, पूर्वायास्त्रयापादा पूर्वाभाद्रपादमेकम उत्तराया भाद्रपद रेवत्यंतम मीना। पूर्वाभाद्रपदा का एक चरण, उत्तराभाद्रपदा के चारों चरण, रेवती के 4 चरण से हमारी मीन राशि बनती है, कंप्लीट होती है। पूर्वाभाद्रपादमेकम उत्तराभाद्रपाद रेवत्यंतम मीना, यानी पूर्वाभाद्रपद 1 चरण, उत्तराभाद्रपद 4, रेवती के 4 चरण से हमारी मीन राशि कंप्लीट होगी। ठीक है, अब वो पूर्वाभाद्रपदा का 1 चरण जो होगा 3:20 तक हो गया हमारा। ठीक है, 3:20 अंश यानी 1 चरण होगा, दूसरा होगा 4 चरण, उसके बाद 4 चरण। ठीक है, ये 9 चरण हमारे हो जाएंगे। यदि हमारे राहु 3:20 अंश तक हैं तो पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्र में होंगे, वहां के स्वामी हमारे बृहस्पति देवता हो गए। ठीक, यदि राहु हमारे उत्तराभाद्रपदा में है तो 3:20 से लेकर 16:40 तक वहां के स्वामी क्या है, हमारे शनि देवता है। यदि राहु उत्तराभाद्रपदा नक्षत्र में हुए तो वहां के स्वामी क्या हो गए, हमारे शनि देवता हो गए। ठीक है, ओके। यदि राहु रेवती नक्षत्र में है तो 16:40 से 30 अंश के बीच में, तो वहां के स्वामी, रेवती नक्षत्र के स्वामी हमारे कौन है, बुध है। तो बुध देवता वहां के स्वामी, नक्षत्र के स्वामी हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारी मीन राशि कंप्लीट हो गई। पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद और रेवती, ये 3 नक्षत्रों से हमारी मीन राशि बनती है। अब वहां के द्वादश भाव के जो कारक है हमारे शनि हैं, वहां के कारक हमारे जो हैं शनि देवता हैं। और उच्च राशि शनि की, राहु की मिथुन है और नीच राशि धनु है, मूल त्रिकोण राशि हमारी कन्या है, जो अपने मूल त्रिकोण राशि को देखेंगे आज। ये हमारा डिस्कस पूरा टोटल कंप्लीट हो गया, जो हमारे चार्ट में हमने जो लिखा हुआ, पढ़ा हुआ था, जो कुछ भी था। अब हमें डीप में जाना है, पूरा रिजल्ट की वातावरण को देखना है, क्या कारण है कि राहु क्या द्वादश भाव में सही नुकसान करता है कि बस अफवाहें फैली हुई हैं, उस विषय में हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले हम यह देखेंगे बृहस्पति और राहु क्या दुश्मन है, मित्र है या सम है, क्या है। तो मेरी नॉलेज से जो है राहु और बृहस्पति ना दुश्मन है, ना मित्र है, सम है। तो यानी कहने का मतलब यह है कि राहु बृहस्पति से कंट्रोल होने की क्षमता रखता है। बृहस्पति के साथ यदि राहु बैठ जाता है वो चंडाल योग बन जाता, अच्छा योग नहीं है, अच्छा योग नहीं है। मगर दृष्टि के प्रभाव से राहु को कंट्रोल किया जा सकता है, या बृहस्पति की राहु, बृहस्पति की 10 स्थान में यदि राहु बैठेगा तो वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, बृहस्पति। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यदि दोनों मित्र नहीं है, दोनों शत्रु नहीं है, तो सम है, यानी मध्यम है, ना मित्र है ना शत्रु, बस ऐसी स्थिति है। अब हमें यदि यह देखना है कि राहु की स्थिति
द्वादश में बैठा है तो द्वादश में हम विचार क्या करते हैं? द्वादश का भाव का विचार हम जो करते हैं, सबसे पहला हमारा नाम जो है व्यय। व्यय से व्यक्ति डर जाता। खर्च, खर्च भी हम यह देख सकते हैं कि किस निमित्त खर्च होगा आपका। हम ज्योतिष के मुताबिक यह भी देख सकते हैं किस निमित्त आपका खर्च होगा, क्यों? ग्रहों का प्रभाव से हमें पता चलता है। यहां से हम मोक्ष का साधन देखते हैं, आपको मोक्ष मिलेगा कि नहीं। आप यहां से हॉस्पिटल आदि का विचार करते हैं, यहां से हम कहते हैं जेल आदि का विचार करते हैं, यहां से हम हवाई यात्रा का विचार करते हैं, लंबी यात्रा का विचार करते हैं, यहां से हम बाहरी स्थानों का विचार करते हैं, यहां से हम तपस्या का विचार करते हैं, यहां से जंगल आदि का विचार करते हैं। ये सब चीजें हमारी जो है द्वादश भाव से हम विचार करते हैं। राहु हमें इन चीजों से, कुछ चीजें उसके बेनिफिट है, कुछ उसके हिसाब से सही है, कुछ उसमें नहीं जमती हैं। जैसे आप कह दो कि तपस्या कर दो, राहु ने तपस्या कहां करने देनी है? राहु तो भंग डाल देगा, काम नहीं करने देगा। यदि आप एग्जाम्पल देखना, यदि आप राहु से प्रभावित है, आप बहुत प्रयास करोगे कि यार मैं धार्मिक स्थान में जाऊं, धार्मिक सेवा करूं, ये करूं, मगर वहां तक आपको जाने नहीं देगा, गेट से मोड़ के ले आएगा। ऐसी स्थिति पैदा करता है हमारा द्वादश भाव का राहु। ठीक है। अब बृहस्पति भाग्य और द्वादश भाव के स्वामी हैं, ये हमें ध्यान देना चाहिए। द्वादश भाव और भाग्य के स्वामी, 9वें घर के स्वामी बृहस्पति। यदि पूरे चार्ट में, आप यह बात का ध्यान देना, यदि आपके चार्ट में बृहस्पति स्ट्रोंग है तो राहु बुरा प्रभाव नहीं देगा। यदि राहु का प्रभाव बुरा होगा तब यह बृहस्पति कमजोर होगा। बृहस्पति वीक होगा तो राहु की स्थिति को कमजोर कर देगा। प्रभाव नहीं पड़ेगा तो इससे राहु इफेक्ट ज्यादा डालेगा आपके जीवन में। ऐसा व्यक्ति, राहु द्वादश भाव में बैठा है और द्वादश भाव में बैठ करके अच्छे खर्च कराएगा, आय के साधन कम होंगे, व्यय के साधन ज्यादा होंगे। ठीक है। और राहु अकेले बैठ करके आपको न जेल भेजेगा, ठीक है, हाँ हॉस्पिटल भेज देगा, बीमारियां आदि दे देगा, आपको असाध्य बीमारियां दे देगा, मगर जेल आदि का अकेले बैठ करके ऐसा योग नहीं बनेगा। ठीक है। दूसरी बात यह है कि यहां पर आप यदि कहो कि यहां पर ये जाकर के हिल स्टेशनों में जाकर के घूमेगा, हाँ पसंद आएगा, खर्च भी कर देगा, मगर आप यह कह दो कि वहां तपस्या करेगा, पाठ पूजा करेगा, मोक्ष का साधन बनाएगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राहु से ये काम नहीं बनते। राहु की स्थिति को ये नहीं कर सकता व्यक्ति कि कोई ऐसा कर दे कि कोई इतना दान पुण्य कर दे, इतना पाठ पूजा, इतनी तपस्या कर दे कि मोक्ष मिल जाए व्यक्ति को, ये नहीं होगा। राहु हमें यहां पर जीवन शैली को बनाने की कोशिश तो करेगा, मगर यहां पर एक दो चीजें मैं आपको अच्छे पॉइंट बताऊं राहु के, वैसे बुरे ही पॉइंट यहां पर मिलेंगे आपको। एक दो पॉइंट जो आपके हैं अच्छे पॉइंट है। राहु का काम है हॉस्पिटल भेजना। आप हॉस्पिटल में ही रह करके काम करते जाओ, बहुत कामयाब होगे। हॉस्पिटल, कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल है, वहां पर व्यवस्थापक में लग जाओ, किसी भी काम में लग जाओ, वहां पर नर्स है, डॉक्टर है, एज द स्टाफ है, या मैनेजमेंट है, कुछ भी कुछ करो। ऐसा व्यक्ति बड़ा कामयाब हो जाता है जिसका द्वादश भाव में राहु होवे, और ऐसा व्यक्ति इतना बीमार भी नहीं होगा। आप ये बात का ध्यान देना, उसका दोष निकल गया क्योंकि राहु ने ये काम करना है। एग्जाम्पल और मैं आपको बताऊं, यदि आपके राहु मंगल का जैसे योग है, राहु चंद्र का योग है, बुरा योग है, राहु मंगल का योग जेल यात्रा भेज देगा, चंद्रमा का राहु चंद्रमा का व्यसन में डाल देगा, आपको गलत सोसाइटी में डाल। जब गलत सोसाइटी होगी तो आज नहीं तो कल तो आप फंसोगे। ठीक है, तो जाकर के जेल भी जा सकते हो, मगर उसकी भी स्थिति में बताऊंगा आपको। द्वादश भाव में राहु है तो आप जेल से संबंधित कोई कार्य करें, पुलिस में हो या वहां कोई सफाई कर्मचारी है, कोई मैस में है, कोई किसी भी एंगल से आप वहां पर कुछ यदि है, आपको बेनिफिट मिलेगा। राहु व्यसन में आदि नहीं डालेगा, कोई आपको कभी ऐसा पर्चा नहीं दर्ज होगा, आपको ऐसा जीवन में कोई ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी आपको। राहु यदि आपके जीवन में द्वादश भाव में है, यदि मंगल या चंद्रमा की युति है, बुरी युति है, सूर्य की युति है वो भी अच्छी नहीं है, राहु के साथ किसी की युति नहीं है, अच्छी है। हाँ ये है, स्वाभाविक है
कि जैसे सूर्य का प्रभाव अच्छा हो जाए, चंद्र का प्रभाव अच्छा हो, दृष्टि आदि पड़ जाए तो राहु थोड़ा डाउन हो जाएगा। मगर यदि साथ में बैठ जाए हुए तो कोई अच्छा प्रभाव किसी भी ग्रह के साथ वो कंफर्टेबल नहीं रहेगा, वो अपने मौज में अच्छा है, वो आपको कुछ फल अच्छा दे सकता है। दृष्टि यदि राहु के पर पड़ती है आपको बेनिफिट। मगर एक बात का ये भी ध्यान देना, इस भाव में बृहस्पति की दृष्टि भी उतनी पावरफुल नहीं होगी। मात्र एक दृष्टि है जो चतुर्थ भाव में बैठ करके बृहस्पति देखे तो पावरफुल देगा, क्योंकि यहां पर उतना कंफर्टेबल नहीं होगा, यहां पर कंफर्टेबल नहीं है, बृहस्पति की दृष्टि उतनी कंफर्टेबल नहीं होगी। यहां से सप्तम चले जाएगी, यहां से पंचम चले जाएगी, 1 2 3 4 5 पंचम चले जाएगी, मगर आपको उतना बेनिफिट नहीं देगा। हाँ, यदि बृहस्पति इस लग्न में चतुर्थ में बैठ करके द्वादश भाव को देखता है तो राहु के नेचर को टोटल चेंज कर देगा, आपको नहीं नुकसान करने देगा, आपको फायदे के ही चांस बनेंगे, नुकसान आदि नहीं होगा आपकी। ठीक, राहु यहां पर आपको समझो, मैं आपको पॉइंट बता दिए, यदि आपका द्वादश भाव में राहु है, चंद्रादि की युति है तो नहीं है, तब भी आप कोई ऐसे कार्य करें, हॉस्पिटल के से संबंध कोई, आप वहां कैंटीन करो, कुछ भी करो वहां पर, यदि आप करोगे तो बेनिफिट हो गया। आप जेल के पास कोई कैंटीन कर लो, आपकी जेल के पास कोई ऐसे फूड्स लगा दो, कोई खाने पीने की चीज लगा दो, उससे आपका वो दोष जो है वो इफेक्ट कम हो जाएगा और आपकी सोसाइटी, आपकी आदत, आपकी ऐसी स्थिति नहीं बिगड़ेगी, आपको नहीं खराबी देगी, जिससे हम कह देते हैं कि व्यसन में लग जाएगा, जेल चला जाएगा, चोरी करने लग जाएगा, जेल चला जाएगा। ऐसी चीजों के लिए हमें ये बेनिफिट है। वैसे तो बहुत कल आजकल विद्वान कह देते हैं कि जेल का पानी लिया उसको पिला दो, वो इजी नहीं है, ऐसा सब चीज है, रोटी लिया उसको खिला दो, ये योग हट जाते हैं, ये सब लाभ किताब में है, टोटके हैं, मैं इन चीजों को नहीं मानता हूं। कर्म करो, सफलता अपने आप परमात्मा देगा और अच्छी सफलता देगा। यदि बृहस्पति यहाँ पर बैठा है तो सब ग्रहों में कंट्रोल करने के लिए बृहस्पति बहुत सॉलिड होगा, जो राहु को कंट्रोल कर देगा, द्वादश भाव में नुकसान नहीं करेगा। नहीं, यहां पर बीमारी देगा, असाध्य बीमारी देगा, आप हॉस्पिटल बार बार जाना पड़ेगा। आपकी जिंदगी जो है, हम तो ये कह देते हैं कि लगभग 50-60 के बाद लोग डॉक्टरों के ज्यादा जाते हैं क्योंकि एज के ऊपर, मगर ये तो 35-36 में ही चले जाने लगे, डॉक्टरों से ज्यादा संबंध बन जाएगा, यारी दोस्ती भी ऐसे लोगों से बन जाएगी, यारी दोस्ती भी इनकी होगी तो ऐसी होगी। व्यवसायिक स्थिति यदि आपने करना है, यहां पर 3 काम फायदे करेंगे। या तो विदेश से संबंधित, विदेश चले जाओ, बहुत बेस्ट रहेगा, विदेश में कोई दिक्कत नहीं, विदेश में अच्छे अच्छे बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन, द्वादश भाव में राहु बैठा हो, अपने घर से दूर भेज देता, बाहरी स्थानों में जाता, बाहरी दुनिया से इज्जत भी पाता है और इज्जत करता भी है। ऐसा व्यक्ति द्वादश भाव में यदि राहु बैठा है तो बाहरी दुनिया को अच्छा भी लगता है और बाहरी दुनिया उसको भी अच्छी लगती है, ये एक प्रभाव होता है। द्वादश भाव में ये राहु है तो विदेश, जेल आदि से संबंधित कोई भी कार्य करो, बहुत पुलिस आदि में हो, बहुत बेस्ट है, वहां अपनी ड्यूटी वगैरह कभी वांछन नहीं लगेगा। या हॉस्पिटल से संबंधित कोई कार्य है आपका, आना जाना हॉस्पिटल में है, वो दोष आपका निकल जाएगा। ठीक है, अब पंचम दृष्टि जो राहु की चंद्रमा के साथ पड़ेगी, पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव को, यहां के भाव को बिगाड़ेगा। सबसे पहले तो माता के, उसकी ऐसी दृष्टि होगी कि माता के स्वास्थ्य को बिगाड़ेगा, माता के संबंधों में बिगाड़ेगा। हालांकि ऐसा भी है, देखो सीधी बात है, यदि हॉस्पिटलों में ज्यादा चक्कर लगाता तो माता से संबंध बिगड़ेंगे, माता परेशान होगी, टेंशन रहेगी, माता का स्वास्थ्य अपने आप खराब हो जाएगा। या जेल आदि होगा तो खराब, विदेश चला गया तो खराब, वो प्रत्यक्ष भी दिखाई दे रहा। ठीक है, तो पंचम दृष्टि यहाँ पर चतुर्थ भाव में कोई अच्छी दृष्टि नहीं है, ना आपको ज्यादातर मकान सुख मिलने के चांस कम होंगे, यदि मिलेंगे तो लेट मिलेंगे आपको। तो स्वाभाविक, यदि 3 जगह कहीं भी जाते तो आपको मकान सुखों में कमियां, हॉस्पिटल में तो घर नहीं बना लोगे, जेल में घर तो नहीं बना, विदेशों में बनाओगे तो जाके पहले कमाओगे, नौकरी चाकरी करोगे, 4 पैसे कमाओगे, जब भी विदेशों में बना लोगे। इतना इजी तो है नहीं विदेशों में सेटलमेंट होना कि तुरंत जाते ही सेटलमेंट हो जाओगे। तो कहने का मतलब यह है कि द्वादश भाव का राहु हमें ऋणी बनाता है, अपव्यय कराता है, खर्चे कराता है, परेशानियां देता है, टेंशन देता है, ये सब चीजें हमें राहु दे सकता है।
यदि चतुर्थ भाव में बृहस्पति बैठा है तो यहां को भी कंट्रोल करेगा, यहां को भी कर देगा, यहां को भी कर देगा, तीनों भाव को कंट्रोल कर देगा। ये आपने ध्यान देना है। यदि बृहस्पति पंचम मेष लग्न में यदि द्वादश भाव में राहु, तो राहु से पहले आपकी नजर बृहस्पति में होनी चाहिए। यदि बृहस्पति चतुर्थ भाव में बैठा उच्च का, तो पंचम को भी देख लेगा, यहां को भी देख लेगा, यहां को भी देख लेगा, बचाव आपका हो जाएगा। ठीक है। सप्तम दृष्टि राहु की छठे भाव को होगी, जो वहां पर केतु बैठे होंगे। यहाँ पर रोग भाव है, रोग आज तो देगा देगा, वो तो स्वाभाविक है। ठीक है। उसके बाद नवम दृष्टि जो पड़ेगी राहु की, तो मंगल की राशि को पड़ेगी और अष्टम भाव को पड़ेगी। ये भी मृत्यु स्थान है, इसको भी बिगाड़ेगा, पुरातत्व को बिगाड़ता है, सोच समझ को बिगाड़ता है, आपके जीवन को बिगाड़ेगा। आपकी आयु तो ठीक ठाक रहेगी, मगर आयु में बीमारियां बहुत प्रदान करेगा, टेंशन देगा, खर्चा बढ़ाएगा, कर्जाई बढ़ाएगा। ये सब चीजें राहु हमें यहाँ प्रदान कर सकता है। हालांकि इसमें हम ये देखें कि मंगल आदि कुछ सही होगा तो बेनिफिट देगा। यदि एग्जाम्पल मंगल यहाँ बैठा है, चतुर्थ भाव को अपने भाव को देखेगा, पंचम भाव में बैठ करके अष्टम भाव को देखेगा, तो वो बेनिफिट आपको मिलेगा। फिर मंगल कंट्रोल कर देगा अपने भाव की स्थिति को। ठीक है। तो राहु के लिए हम द्वादश भाव के राहु को, जो मैंने फल बताए आपने एग्जैक्ट हैं कि ये आपको देखने होंगे। उसके बाद हम नक्षत्रों पे चले जाएंगे। जैसे पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्र में राहु है, 3-20 अंश तक है, तो वहां के स्वामी क्या है? बृहस्पति। ऑलरेडी मैंने पहले बृहस्पति को बता दिया कि आपका जीवन सुखमय जब होगा जब आपके इस चार्ट में बृहस्पति स्ट्रोंग है, तो राहु का प्रभाव बुरा नहीं दे पाएगा। यदि राहु उत्तराभाद्रपदा नक्षत्र में, तो वहां के स्वामी शनि है, शनि के नक्षत्र में राहु कंफर्टेबल होगा और उसका इफेक्ट शनि से देखा जाएगा। यदि राहु शनि की युति हो गई, बुरी प्रभाव, बुरी संगत पड़ेगी, रत लग जाएगी, नशे आदि की रत आपको लग जाएगी, खराब प्रभाव देगा। यदि शनि अपनी अच्छी स्थिति में बैठा है, राहु यहाँ है, राहु शनि के नक्षत्र में उत्तराभाद्रपदा में, तो लगभग ठीक ठाक प्रभाव देगा, इतना बुरा प्रभाव नहीं दे पाएगा। राहु यदि रेवती नक्षत्र में, वहां का स्वामी बुध है, बुध कहाँ के स्वामी है? आज यहाँ को भी देखना है, बुध ने बुध की राशि को भी देखा, और राहु की मूल त्रिकोण राशि भी है। ठीक है। तो रोग आदि में थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करेगा बुध, और रेवती नक्षत्र में काफी कंफर्टेबल रहेगा। ठीक। तो ये हमारी डिस्कशन जो थी द्वादश भाव में मीन राशि के राहु की थी। यदि हम प्रॉपर विश्लेषण यदि बात करें हम, तो आप यहाँ पर द्वादश भाव के राहु को बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर आपका व्यय भी होगा, बीमारियां भी आएगी। कभी यदि और ग्रहों की स्थिति अच्छी रही तो आप जेल यात्रा भी नहीं जाओगे, बचाव हो जाएगा, विदेश जाओगे। यदि राहु अकेला यहाँ बैठा है तो जेल आदि के योग नहीं बनाएंगे, श्योर है। बीमारियों, थोड़ा बहुत बीमारियां रहेंगी, विदेश जाओगे। अब विदेश में अच्छे सेटलमेंट होने की कोशिश करोगे, वो अच्छा पैसा कमा करके अपना फ्यूचर अच्छा बना सकते हो। आपका द्वादश भाव में राहु यदि बैठा है तो आपको जन्म स्थान में उतनी सफलता नहीं मिलेगी जितना बाहरी स्थान में आपको मिलेगी। यदि आप विदेश नहीं जाते हो तो दुनिया के इंडिया के इस कोने में यदि आप बैठे हो तो दूसरे कोने में चले जाओ, वहां पर आपको सफलता, वो भी आपका एक तरह का विदेश है। कोने में ना जाओ, राज्य चेंज करो, उसमें भी आपको विशेषता होगी। कि लैंग्वेज आदि के जाओगे, स्ट्रगल करोगे, लैंग्वेज आदि की दिक्कत होगी, ये सब चीजें ये भी राहु हमें प्रदान करता है। ठीक है। तो ये राहु के लिए हम द्वादश भाव के लिए हम यह बता सकते हैं। अब हम यदि उपाय की बात करें तो राहु यदि द्वादश भाव में है तो हमें एक धार्मिक बनने की कोशिश करनी चाहिए। माता पिता, बड़े भाई, गुरु आदि की प्रॉपर सेवा करनी चाहिए, और जो भी आप धन कमाते हो उसमें से एक हिस्सा निकाल करके कुछ न कुछ गुरुओं को, देवताओं को, भंडारा आदि में, लंगर आदि में सेवा हमें पानी चाहिए। तो हमारे यहाँ राहु बैठे, ना हमें जेल भेजेंगे, ना बीमार करेंगे, ना आपका अपव्यय बेफालतू का खर्चा नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल शांत होकर के राहु वहां पर अच्छा प्रभाव देना शुरू कर देगा। ठीक है। तो प्लीज आप यह प्रभाव देखिए राहु का द्वादश भाव में, और हमारा टोटल राहु का प्रथम भाव से आज हमारा द्वादश भाव का राहु का प्रभाव कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, हम मेष लग्न के केतु के विषय में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हमारे महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को आप ज्यादा से ज्यादा प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
जितना ज़्यादा आप करेंगे हमारा हौसला बढ़ेगा, आपको ज्ञानवर्धक चीज़ें मिलेंगी, वस्तुएं मिलेंगी, अच्छा ज्ञान वस्तु विषय में बात करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे। इसलिए प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद, नमस्कार।